हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, अगस्त 1995 की गर्मियों में दुबई में एक आदमी दुबई इस्लामिक बैंक में दाखिल हुआ। इस आदमी का नाम फोतांगा बाबानी था। फोतांगा अफ्रीका के एक मुल्क माली से था, लेकिन ये अभी दुबई में रह रहा था। दोस्तों, इस बैंक में एक ऐसी कहानी शुरू होने वाली थी जो आज तक ना किसी ने देखी और ना किसी ने सुनी। एक ऐसा फ्रॉड जिसको आज तक कोई समझ नहीं सका। फोतांगा दुबई इस्लामिक बैंक लोन लेने के लिए गया हुआ था। इसने एक गाड़ी खरीदनी थी। इसकी मुलाकात बैंक मैनेजर से हुई। फोतांगा बहुत ही चालाक आदमी था। इसने कुछ ही देर में बैंक मैनेजर से दोस्ती कर ली। इस बैंक मैनेजर का नाम मोहम्मद अयूब था। अगले कुछ दिनों तक इनकी दोस्ती इतनी ज्यादा बढ़ गई कि ये दोनों खाने पर मिलना शुरू हो गए। एक दिन खाने की टेबल पर फोतांगा ने इस बैंक मैनेजर को एक ऐसी बात बताई जो बहुत अजीब थी। दोस्तों, फोतांगा ने इसको कहा कि ये जादू करना जानता है। इसके पास एक जिन है और ये उस जिन की मदद से पैसों को डबल कर सकता है। अब अगर बैंक मैनेजर यानी अयूब में थोड़ी सी भी समझदारी होती तो ये सोचता कि अगर ये आदमी पैसे डबल कर सकता है तो ये बैंक में लोन लेने क्यों आया था। मतलब इंसान के पास 10 रुपए भी हो तो वो उसको डबल करे और फिर उसको भी डबल। इस तरह अरबों रुपए हासिल किए जा सकते हैं। लेकिन इस बैंक मैनेजर को ये छोटी सी बात समझ में नहीं आई। शायद फोतांगा इसको अपनी बातों के जाल में फंसा चुका था। दोस्तों, फोतांगा ने इस बैंक मैनेजर अयूब को अपने घर आने की दावत दी और कहा कि ये इसके सामने पैसे डबल करेगा। बैंक मैनेजर अयूब डरा हुआ भी था और खुश भी था, क्योंकि ये अपने पैसे लेकर फोतांगा के घर पहुंच गया, इस उम्मीद में कि इसके पैसे भी डबल होंगे। और दोस्तों, फिर कुछ इंतहाई अजीब हुआ। फोतांगा के घर एक आदमी एक कमरे से निकला। ये चीख रहा था कि अंदर एक जिन मौजूद है। इसने अयूब को कहा कि चुपचाप अंदर जाओ और अपने पैसे रूम में रख दो, लेकिन आवाज नहीं करनी वरना जिन को गुस्सा आ जाएगा। दोस्तों, अयूब ने ऐसा ही किया। इसने जो ही पैसे कमरे में रखे उसी वक्त कमरे की लाइट्स जलना बुझना शुरू हो गईं। कमरे से अजीब और गरीब आवाजें आना शुरू हो गईं और कमरे में धुआं भरना शुरू हो गया। अयूब को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जो ही ये धुआं खत्म हुआ तो अयूब के होश उड़ गए। दोस्तों, इसके पैसे इसके सामने डबल हो गए थे। अयूब बहुत खुश था। उसी वक्त फोतांगा भी कमरे में दाखिल हुआ। इसका प्लान कामयाब हो गया था। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि यह सब एक ड्रामा था। फोतांगा जानता था कि अयूब कितने पैसे ला रहा है। इसने एक परफेक्ट ड्रामा किया ताकि ये अयूब का एतमाद हासिल कर ले, और यही हुआ। बैंक मैनेजर अयूब को यकीन हो गया था कि फोतांगा के पास वाकई में एक जिन मौजूद है जो पैसे डबल कर सकता है। और दोस्तों, यहीं से एक ऐसे फ्रॉड का आगाज हुआ जिसको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, बैंक मैनेजर अयूब अब लालच में आ चुका था। ये मजीद पैसे डबल करना चाहता था। फोतांगा ने इससे कहा कि तुम मुझे पैसे ट्रांसफर कर दिया करो और मैं इन पैसों को डबल कर दिया करूंगा। अगले काफी अरसे तक अयूब दुबई इस्लामिक बैंक के पैसे फोतांगा को ट्रांसफर करता रहा। फोतांगा ये पैसे इन्वेस्ट कर रहा था और उन्हीं पैसों से अयूब को पैसे वापस कर दिया करता था। कभी ये अयूब को पैसे डबल कर देता और कभी कहता कि अभी जिन नाराज है और वो पैसे डबल नहीं कर सकता। यानी ये इंतहाई चालाकी से अयूब के जरिए दुबई इस्लामिक बैंक के पैसे इस्तेमाल कर इन्वेस्ट कर रहा था। आप हैरान रह जाएंगे कि अयूब ने इसको कितने ज्यादा पैसे ट्रांसफर किए। दोस्तों, अयूब ने टोटल 183 दफा इसको पैसे भिजवाए। इसके साथ दुबई इस्लामिक बैंक के कुछ और सीनियर ऑफिसर्स भी शामिल हो गए थे। इन लोगों ने फोतांगा को अगले 3 सालों में 20 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा पैसे ट्रांसफर किए। फोतांगा ने अमेरिका के शहर मियामी में सिटी बैंक में अपने अकाउंट्स खोले हुए थे और ये पैसे इधर ही आते थे। इसके अलावा पता नहीं इसने कितने मुल्कों के कितने बैंक्स में कितने अकाउंट्स खोले हुए थे। दोस्तों, फोतांगा की अमेरिका में इंतहाई ताकतवर लोगों से दोस्ती भी हो गई थी, सियासतदान, बिजनेसमैन वगैरह। इसने पहले ही अपने वकला की एक टीम बनाई हुई थी, क्योंकि ये जानता था कि ये कभी ना कभी तो पकड़ा जाएगा। यहाँ तक कि इसने अमेरिका में सिटी बैंक की एक सीनियर एम्प्लॉय से दोस्ती भी कर ली और इससे शादी तक कर ली ताकि सिटी बैंक में इसके मामला ठीक से चलते रहें।
देखिए दोस्तों, ये 30 साल पुरानी बात है। आज ऐसे फ्रॉड्स फौरन सामने आ जाते हैं, लेकिन उस दौर में इस फ्रॉड के सामने आने में थोड़ा वक्त लग गया। दोस्तों, इसी दौरान फुतांगा ने अपनी एक एयरलाइन एयर दाबिया भी खोल ली थी। इसके कई मुल्कों में, खास तौर पर अमेरिका में बेशुमार कारोबार शुरू हो चुके थे, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये फ्रॉड सामने आना ही था। 1998 में दुबई इस्लामिक बैंक मुश्किलात में घिर चुका था। बैंक के मुलाजमीन, जिसमें अयूब भी शामिल था, इन्होंने 183 दफा फुतांगा को बैंक के पैसे ट्रांसफर किए थे। दुबई इस्लामिक बैंक ने सिटी बैंक से अमेरिका में राब्ता किया, क्योंकि ये सारे पैसे इसी बैंक में ट्रांसफर हुए थे। बहुत जल्द फुतांगा का नाम इस अजीब कहानी में सामने आ गया, लेकिन दोस्तों फुतांगा इन सब इल्जामात से इनकार कर रहा था, लेकिन फिर भी ये आदमी पकड़ा गया। दरअसल इसी दौरान फुतांगा ने 2 हेलीकॉप्टर्स खरीदे थे, जिनको खरीदने के लिए इसको एक्सपोर्ट लाइसेंस की जरूरत थी, जो इसने लिया नहीं, और यूं इसको अरेस्ट कर लिया गया। उस वक्त फुतांगा स्विट्जरलैंड में था और यहाँ भी ये एक बैंक में अपना अकाउंट खुलवा रहा था। फुतांगा को वापस अमेरिका ले जाया गया, लेकिन अमेरिका में जो इसने दोस्तियां बनाई हुई थी, वो दोस्तियां इसके काम आ रही थी। अमेरिका के कई सियासतदान और इन्फ्लुएंशियल लोग इसकी हिमायत कर रहे थे। यहाँ तक कि इस केस को सुनने वाले जज ने भी कहा था कि इतने ताकतवर लोग इस आदमी का साथ क्यों दे रहे हैं। फुतांगा शायद इसमें एक्सपर्ट था, लोगों को दोस्त बनाना, ताकि वक्त पर वो इसके काम आ सकें। बहरहाल दोस्तों, अमेरिकन हुकूमत ने फुतांगा पर केस तो जारी रखा, लेकिन बहरहाल फुतांगा को $2 करोड़ के बदले बेल मिल गई, लेकिन ये केस अभी भी चल रहा था। दोस्तों, फुतांगा ने इसके बाद अपना जुर्म कबूल कर लिया था। इसे 3 साल के लिए जेल भेज दिया गया था। 2002 में फुतांगा अपने आबाई मुल्क माली वापस आ गया। इसके पास अभी भी बेतहाशा दौलत थी। यहाँ ये एक सियासतदान बन गया और 2002 से 2014 तक माली की पार्लियामेंट का हिस्सा रहा। इसकी मौत मार्च 2021 में हुई थी। ये एक ऐसे फ्रॉड की कहानी है जो शायद पहले कभी देखी नहीं गई थी। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।